हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, वैगई, माही, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार और साबरमती, इन सब नदियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर लेते हैं क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? गोदावरी। इसको क्या बोला जाता है? बूढ़ी गंगा भी इसको बोला जाता है। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इसके कर लेते हैं हम। हिमालयी अपवाह तंत्र की उत्पत्ति हिमालय पर्वत श्रेणियों से होती है। कहाँ से होती है? हिमालय के जो पर्वत हैं वहाँ से होती है हिमालयी जो अपवाह तंत्र है उसकी उत्पत्ति। जबकि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जो पठार हैं उनसे होती है। हिमालय की कहाँ से होती है? हिमालय की जो नदियाँ हैं उनकी कहाँ से होती है? तो ये पर्वत श्रेणियों से होती है। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो पठारों से होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। हिमालय वाली पर्वत से और ये पठारों से। सेकंड पॉइंट है, हिमालयी नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का जो है अनुसरण करती हैं। किसका? पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अनुवर्ती अपवाह तंत्र का जो है उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ये करती हैं कि इसका अनुवर्ती जो अपवाह तंत्र है उसका। अगला पॉइंट है हमारा, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्षावाहिनी होती हैं। क्या होती हैं? वर्षावाहिनी, यानी कि वर्षावाहिनी हर टाइम वो बहती रहती हैं। अर्थात हिमालयी नदियों में वर्ष भर जो है जल प्रवाहित होता रहता है, बहता रहता है। क्योंकि हिमालयी नदियों के जल के स्रोत क्या क्या हैं? दो हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ग्लेशियर और सेकंड कौन सा है? वर्षा जल। ग्लेशियर पिघलते रहते हैं जिसके कारण उनका जो है वर्ष भर जल जो है नहीं सूखता, नदियाँ जो है बहती रहती हैं। अगला पॉइंट है हमारा, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ वर्षावाहिनी न होकर मौसमी है। क्या है ये? मौसमी है। अर्थात वर्ष के जो है कुछ महीने ही जल की मात्रा जो है इसमें बनी रहती है, यानी कि कुछ ही महीने होते हैं जिसमें क्या है जल इनमें बहता रहता है। अन्य महीनों में या तो सूख जाती हैं या फिर क्या हो जाता है इनमें जल जो है कम पड़ जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों को केवल वर्षा के जल पर ही निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि किस पर निर्भर करती हैं? ओनली वर्षा पर। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालयी नदियाँ अपने विकास क्रम में नवीन हैं। क्या वो? नवीन है, अपने विकास क्रम में नवीन वलित पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती हैं। किसके मध्य? नवीन वलित जो पर्वत हैं, मोड़दा जो पर्वत होते हैं उनके मध्य वो क्या करती है? प्रवाहित होती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ावस्था में हैं, यानी कि ये क्या है? बूढ़ी हो चुकी हैं। और वो क्या है? नई नदियाँ हैं सभी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कौन सी हैं? प्रौढ़ावस्था वाली हैं, बूढ़ी नदियाँ बोली जाती हैं। और प्रायद्वीपीय पठारों में जो है होकर ये गुजरती हैं। कहाँ से? जो पठारों से जो ये निकलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालयी अपवाह तंत्र के नदियों के बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र प्रायद्वीपीय नदियों की जो है तुलना में काफ़ी विस्तृत होते हैं। क्या है? काफ़ी विस्तृत है, बड़े हैं। ये दे रखा है मैप, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ये सब इसमें है, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ताप्ती है, ये तापी लिख रखा है वैसे, मांडवी, जुआरी, सारावती, गंगावेली, पेरियार, दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई, ये सब इसमें बहती हैं। भरतपुरवा और ताम्रपर्णी। सबसे पहले कर लेते हैं गोदावरी नदी। पहला पॉइंट है इसका, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी किसकी है? ये भारत की। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? ये सबसे लंबी नदी है। जो दक्षिण में क्या कहा जाता है इसको? बूढ़ी गंगा के रूप में जो है जाना जाता है। यह त्रंबकेश्वर नासिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्रंबकेश्वर नासिक में कोई जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ से ये निकलती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर यात्रा करती है। कहाँ कहाँ से? छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर यात्रा करती है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले। कहाँ पे गिरती है ये? बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। और इसकी यात्रा के दौरान ये कितने किलोमीटर की जो दूरी तय करती है? 1465 किलोमीटर इसका क्या है? कुल क्षेत्रफल है 1465 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? वर्धा है, बाणगंगा, इंद्रावती, पूर्णा, प्राणहिता, मंजीरा आदि जो क्या है इसकी सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? वर्धा है, बाणगंगा, इंद्रावती, पूर्णा,
प्राणहिता, मंजीरा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मंजीरा नदी दक्षिण की ओर से प्रवाहित होकर गोदावरी नदी मिलती है। इसकी क्या विशेषता है? ये जो मंजीरा जो नदी है दक्षिण की ओर से जो है प्रवाहित होकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है। कौन सा शहर है पूछ लिया जाए तो गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो ये है नासिक, महाराष्ट्र का। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां जो है गोदावरी और कृष्णा, ये दोनों मिलकर कृष्णा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती हैं। गोदावरी और कृष्णा इंपॉर्टेंट है ये, गोदावरी और कृष्णा नदी मिलकर क्या करती हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि सुंदरवन के बाद क्या है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। पहला कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, और दूसरा कौन सा है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। नेक्स्ट है हमारी कृष्णा नदी। फर्स्ट पॉइंट है इसका, भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तीसरी सबसे बड़ी नदी कैसे है ये? पहली है गंगा, दूसरी है गोदावरी, और तीसरी कौन सी है? कृष्णा नदी। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की यदि पूछ ली जाए तो दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की। कौन सी? कृष्णा नदी। और प्रायद्वीपीय भारत की क्या है ये? दूसरी सबसे बड़ी है। पहली कौन सी थी? गोदावरी। नेक्स्ट पॉइंट है महाबलेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये? महाराष्ट्र में है महाबलेश्वर जगह कोई, वहाँ से ये निकलती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। और बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होने से पहले यह है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह क्या करती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर ये क्या करती है? निकलती है इन सब राज्यों से। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी यात्रा के दौरान यह लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी? 1400 किलोमीटर की। और गोदावरी कितनी करती थी? 1465 की। ये 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है कृष्णा नदी। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सहायक नदियाँ देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी हैं। भीम गंगा, भीमा, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा और तुंगभद्रा, ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? भीमा, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, तुंगभद्रा, ये हैं कृष्णा की सहायक नदियाँ। नेक्स्ट पॉइंट है सांगली और विजयवाड़ा इस नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। कौन कौन से? इंपॉर्टेंट है ये। कौन कौन से शहर प्रमुख है इसके किनारे जो हैं? तो ये है विजयवाड़ा और सांगली। विजयवाड़ा और सांगली। अगली हमारी नदी है कावेरी नदी। फर्स्ट पॉइंट है कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। तो ये कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी जो पहाड़ियाँ हैं कुर्ग जिले की, कर्नाटक में जो स्थित हैं, वहाँ से निकलती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। ट्रिपल के हो गई इसमें, याद रख लेना इससे, कर्नाटक, कुर्ग, कावेरी नदी। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जिसमें वर्ष भर सतरूप से जो है जल प्रवाह बना रहता है, यानी कि इसमें क्या है? जल प्रवाह बना रहता है, जल बहता रहता है इसमें। एकमात्र ये ऐसी नदी है, इसका जल नहीं सूखता। तो इम्पोर्टेंट ये पूछ लिया जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल कभी भी नहीं सूखता, तो वर्ष भर बना रहता है। तो ऐसी कौन सी नदी? तो ये है कावेरी नदी। सेकंड पॉइंट है इसका कारण यह है कावेरी का ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र। कावेरी का क्या है? ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जल प्राप्त करता है। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा होती है वो प्राप्त करता है, जबकि निचला जलग्रहण क्षेत्र कहाँ से? उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। यानी कि दोनों मानसूनों से इसमें जो जल मिलता है कहाँ कहाँ से? दक्षिण पश्चिम मानसून से और उत्तर पूर्वी मानसून से, जो दोनों से इसको जो है जल मिलता है। इस कारण से जो क्या है इसका जल कभी भी नहीं सूखता, वर्ष भर बहती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अफवाह का 56% तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में 56%, 41% कर्नाटक में और 3% केरल में पड़ता है। देख लेना ये परसेंटेज, 56% तमिलनाडु में, 41% कहाँ पे? कर्नाटक में, और 3% कहाँ पे? केरल में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है सहायक नदियाँ। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ? तो कौन कौन सी है देख लेते हैं इनके बारे में भी। किसकी है ये? कावेरी की। पहली लक्ष्मण तीर्थ, कम्बिनी, सुवर्णावती, भवानी, अमरावती, हैरंगी, हेमावती, शिमसा, अर्कवती। कौन कौन सी हैं? लक्ष्मण तीर्थ, कम्बिनी, सुवर्णावती, भवानी, अमरावती, हैरंगी, हेमावती, शिमसा और अर्कवती।
तो ये सब किसकी हैं? कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है हमारी नर्मदा नदी। फर्स्ट पॉइंट है, अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। सबसे लंबी यदि पूछ ली जाए तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। ये कैसे बोला है इसने ये कि लंबी, सबसे लंबी नदी? ये इसलिए बोला है कि ये अरब सागर में क्या करती है? अपना जल गिराती है। और वो गोदावरी किस में गिराती थी? बंगाल की खाड़ी में। तो सेकंड पॉइंट है, नर्मदा नदी गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की जो है तीसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी तीसरी सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा नदी। नेक्स्ट पॉइंट है, नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम में अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए भरूच या भड़ोच के पास जो है अपना मुहाना बनाती है। कहाँ पे बनाती है? भड़ोच के पास अपना मुहाना बनाती है। और कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? मैकाल की पहाड़ियों से। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इसके किनारे पे स्थित है? जबलपुर शहर। जबलपुर शहर है नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, नर्मदा नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है। तो किस किस से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे बहती है? ये मध्य प्रदेश में बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नेक्स्ट है ताप्ती नदी। फर्स्ट पॉइंट है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी से लगे हुए बैतूल पठार से निकलती है। तो कौन से पठार से निकलती है? ये बैतूल पठार है, महादेव पहाड़ी से लगा हुआ है। और सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए सूरत के समीप खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे जल गिराती है ये अपना? खंबात की खाड़ी में ताप्ती नदी। ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर? सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, नर्मदा भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में तथा ताप्ती भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में, अर्थात सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा एवं ताप्ती भ्रंश घाटी के बीच में जो है स्थित एक ब्लॉक पर्वत या बरसोत पर्वत पर है। किस पे है ये? नर्मदा और ये इसके बीच में जो क्या है? एक भ्रंश घाटी है, उस पे जो है एक ब्लॉक पर्वत पर ये स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, ताप्ती नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो कौन सी है ये? दूसरी सबसे लंबी नदी है अरब सागर में जल गिराने वाली। पहली कौन सी थी? नर्मदा थी। और दूसरी कौन सी है? ताप्ती है, जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। ताप्ती नदी 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती है। ये तीनों राज्य हमने कर लिए हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती है ताप्ती नदी। नेक्स्ट है माही नदी। तो माही नदी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? खंबात की खाड़ी में, मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलकर। माही नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से होकर प्रवाहित होती है। तो कहाँ कहाँ पे बहती है ये? मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से होकर बहती है। माही नदी राजस्थान में जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कर्क रेखा को 2 बार तो काटती है माही नदी, लेकिन कहाँ पे, कौन से राज्य में काटती है? तो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। नेक्स्ट है दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के मध्य में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? हुगली नदी में जो है मिल जाती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। अर्थात दामोदर नदी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में जल न गिराकर, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जल नहीं गिराती, हुगली नदी के माध्यम से जो है अपना जल ये बंगाल की खाड़ी में गिराती है, यानी कि उसमें मिल जाती है। किस में मिल जाती है? हुगली नदी में। नेक्स्ट है लूनी नदी। फर्स्ट पॉइंट है, लूनी नदी उत्तरी राजस्थान में अरावली पहाड़ी से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? उत्तरी राजस्थान में अरावली पहाड़ी से निकलती है और सांबर झील से गुजरती है। कौन सी झील आती है? सांबर झील, उससे ये गुजरती है। गुजरात में कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, यानी कि कच्छ
कच्छ का जो रण है, कच्छ का रण जो क्षेत्र है गुजरात का, उसमें क्या है ये ख़त्म हो जाती है, विलीन हो जाती है, वहीं पे समा जाती है। लूनी नदी समुद्र तट तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि ये बीच में ही ख़त्म हो जाती है। गुजरात का जो एक क्षेत्र है कच्छ का रण, उसमें विलीन हो जाती है, इस कारण ये समुद्र तट तक नहीं पहुंच पाती। अजमेर लूनी नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सा शहर है? अजमेर जो है लूनी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है साबरमती नदी। फर्स्ट पॉइंट है साबरमती नदी राजस्थान में उदयपुर जिले में मेवाड़ से निकलती हुई खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहाँ से निकलती है ये? उदयपुर जिले में मेवाड़ से, राजस्थान के उदयपुर जिले से मेवाड़ क्षेत्र है, वहाँ से जो ये निकलती है और अपना जो है पानी कहाँ पे गिराती है? ये खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात की राजधानी गांधीनगर तथा अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। कौन कौन से? गांधीनगर और अहमदाबाद किस पे स्थित है? ये साबरमती नदी पर। नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के समीप से निकलकर 3 राज्यों झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होती है। कौन कौन से राज्य हैं? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कौन सी नदी हमारी? ये स्वर्णरेखा नदी। उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। तो कहाँ पे बनाती है अपना मुहाना? ये उड़ीसा तट पर। नेक्स्ट है हमारी महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है ये? छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य पठार है कोई, और उड़ीसा के कटक शहर के पास अपना डेल्टा बनाती है। उड़ीसा का कटक शहर के पास क्या करती है? ये अपना डेल्टा बनाती है। छत्तीसगढ़ बेसिन धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? धान उत्पादन के लिए। छत्तीसगढ़ जो बेसिन है धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, धान वहाँ पे ज़्यादा होती है। छत्तीसगढ़ बेसिन को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धान का कटोरा भी कहते हैं। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है इसकी? सिंडोल है ये, मांड, इब, हैसदो, ओंग, जोंक और तेलेनी, ये क्या है इसकी सहायक नदियाँ? कौन कौन सी? सिंडोल, मांड, इब, हैसदो, ओंग, जोंक और तेलेन, ये क्या है इसकी सहायक नदियाँ हैं। कौन सी नदी की? महानदी की। नेक्स्ट है हमारी पेरियार नदी। यह अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। केरल राज्य में बहते हुए अरब सागर में ये गिरती है। तो कहाँ पे गिरती है ये? अरब सागर में गिरती है। केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल की क्या है ये? सबसे लंबी नदी है। केरल की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। तो केरल की जीवन रेखा भी किसको कहा जाता है? पेरियार नदी को। इसका प्रवाह क्षेत्र केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में है। तो कहाँ पे है? केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। नेक्स्ट है भरतपुजा नदी। यह अन्नामलाई से निकलती है और इसका अन्य नाम क्या है? पोनानी है। अन्नामलाई से निकलती है और पोनानी इसका अन्य नाम है। यह केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है केरल की? तो ये है भरतपुजा नदी। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।